नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप आज देख रहे हैं कि आज से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती यानी यूपी पुलिस भर्ती का एक नई सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स की, यानी प्रैक्टिस सेट 1 है आज। और ऐसे ही निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो आगे और भी चीज़ें आसान होती रहेंगी। बस आप ये ध्यान रखना है कि आपको मन लगाकर पढ़ना है। एक मिनट में थोड़ा सा देख लूँ, क्या मैं साफ दिखाई पड़ रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल साफ दिख रहा हूँ। तो आपको बस इतना करना है कि बिल्कुल मन लगाकर पढ़ना है और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। टेंशन कैसी नहीं लेनी? आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। सब कुछ की बात क्या है? जैसे अभी आपको डेली एक शॉर्ट मिल रहा है, ठीक, डेली एक शॉर्ट मिल रहा है डेली। और जीएस के सेशन भी मिल रहे हैं अभिषेक सर के द्वारा। धीरे धीरे आपको रीजनिंग भी मिलेगी, इंग्लिश भी मिलेगी, हिंदी भी मिलेगी, और मैथ्स तो मैंने स्टार्ट कर ही दिया है। तो आज से आप बिल्कुल बहुत ध्यान से इसको पढ़िए और समझिए और इसके नोट्स बनाइए। और जब आप नोट्स बनाएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि वही क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। और स्क्रीन पे जो आ रहा है टैब बटन, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं क्या थोड़ा सा रोशनी बढ़ सकती है। बिल्कुल बढ़ सकती है, बहुत अच्छा आप दिख रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के तब हम प्रयास करते हैं कि किस तरह से हमें कैसे और चीज़ों को अच्छा करना है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बड़ा दिखाई दे रहा हूँ, थोड़ा सा मैं अपने आप को छोटा कर लेता हूँ। हाँ, अब ठीक है, अब छोटा हो गया हूँ तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, अब सही लग रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पंखा चल रहा है, और क्योंकि कूलर की बहुत अच्छी आवाज़ आएगी इसलिए। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको बिना टाइम आपका वेस्ट किए हुए चलिए देखते हैं। देखिए ऐसा है, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है और देखिए लिखा है, यदि 5, 4, 3, 2 स्टार 7 9 से पूर्णतया विभाजित हो जाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्टार के स्थान पर आएगा। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा स्टार के स्थान पर आएगा, यानी कौन सी संख्या स्टार के स्थान पर आएगी। देखो मैं आपको बताता हूँ सारी चीज़ें, और बहुत बेसिक से बताने का प्रयास करेंगे। क्या? बहुत बेसिक से। देखो कैसा, समझिए। ऐसा है, सबसे पहले 9 से क्या कह रहा है, इफ 5, 4, 3, 2 स्टार 7 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम इन प्लेस ऑफ स्टार। ओके, ऑप्शन आपके हैं 6, 5, 4, 3। ओके, अब देखिए मेरी बात समझिए। ऐसा है, 9 की डिविजिबिलिटी होती है। क्या डिविजिबिलिटी होती है? देखते हैं। डिविजिबिलिटी यानी भाजकता का नियम। किसी भी संख्या को 9 से विभाजित करना है तो उसकी भाजकता का नियम होता है। क्या होता है? भाजकता का नियम ये होता है कि यदि, बहुत ध्यान समझिएगा, यदि संख्या, देखिए एक एक चीज आपको बेसिक बताऊंगा, यदि संख्या के अंकों का योग, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतया विभाजित हो, पूरी तरह से पूर्णतया विभाजित हो, तब संख्या भी पूर्णतया 9 से विभाजित होगी। यानी 9 की डिविजिबिलिटी क्या है? 9 की डिविजिबिलिटी ये है कि यदि कोई भी संख्या लिखी हो, उसके अंकों का योग अगर 9 से पूर्णतया विभाजित होता है तो वो संख्या भी 9 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो अब देखिए ये संख्या है 5, 4, 3, 2 स्टार 7। तो देखते हैं जरा, देखो 5, 4, 9, 3, 12 और 12 और 2 14 और 14 और 7 21। बहुत बढ़िया, 21। देखते हैं, फिर से जोड़ लेते हैं। 5, 4, 9, 3, 12, 2 14, 14 और 7 21। अब 21 के बाद कौन सी ऐसी संख्या है जो 9 से कटेगी? तो 21 के बाद जो संख्या है वो 27। क्या है? 27। तो 21 में हम क्या जोड़ दें? 6 जोड़ दें। तो ऑप्शन क्या आ गया? ए। आंसर आपके सामने। ठीक, समझ गए? अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट करिएगा। बाकी आपको मेरा नंबर पता ही है, तो उस नंबर पे जरूर आप व्हाट्सएप करिए और आप हमको बताइए कि समझ में आपको नहीं आया। जो नहीं आया उसको फिर से बताया जाएगा, अगली क्लास में बताया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं जल्दी से। अगला प्रश्न लिखा है, 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 50% और 54% कम है, तो दूसरी संख्या प्रथम संख्या से कितने प्रतिशत कम है? 2 numbers are respectively 50% and 54% less than the third number, then the second number is what % less than the first number? Okay, देखिए ऐसा है, इस प्रश्न को देखने से ये लग रहा है कि यहाँ पर 3 संख्याएं। क्यों? क्योंकि लिखा है कि 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से, तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ठीक, हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें एक काम ये करना है
तीसरी संख्या को मानना है 100। क्या मानना है? 100। ठीक। और दो संख्या कम है, पहली वाली 50 कम है तो ये वाली हो गई 50, और दूसरी वाली 54 कम है, तो भैया 100 में जब 54 जाएगा तो क्या बचेगा? 46 बचेगा। क्या बचेगा? 46। मैं घटा के दिखा दूं, 100 में से 54 गया, देखो जरा, 10 में से 4 गया 6 बचेगा, 9 में 5 गया 4, बचा 46। ठीक। अब ये कह रहा है कि दूसरी संख्या, देखो यहां पढ़ना, दूसरी संख्या प्रथम संख्या से कितने प्रतिशत कम है। देखो मेरी बात बहुत अच्छे से ध्यान रखो, मैं सब चीज बताऊंगा। क्या? जिन संख्याओं के साथ का, के, की, सा, से, सी लगाओ। ठीक। क्या लगाओ? का, के, की, सा, से, सी। ठीक। उन्हें हमेशा नीचे लिखते हैं। नीचे कहां पर? हर के स्थान पर। कहां? हर के स्थान पर। ठीक, समझिएगा। और जब ऐसी स्थिति आती है जहां पर अधिक और कम की स्थिति हो, कम की और अधिक की, कम की और अधिक की, तो वहां पर अंतर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अंतर। अब ये कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। मैंने क्या बताया कि जब अधिक और कम की स्थिति होती है तो हम अंतर लिखते हैं। तो अंतर कितना आ रहा है? देखो दूसरी और पहली का कितना आ रहा है? अंतर तो 4 का आ रहा है, लिख दिया into 100। ठीक। अब प्रतिशत में जिसके साथ का, के, की, सा, से, सी, उसे नीचे, तो से लगा है प्रथम संख्या यानी 50, तो 50 को नीचे लिख दिया। तो ये यहां पर आया 2 बार और 4 दूनी 8%। कितना आ गया? 8। एक बार और देख लेते हैं। दो संख्या, तीसरी संख्या से कम से 50 कम है और 54 कम है, तो दूसरी संख्या प्रथम संख्या से कितने प्रतिशत कम है? तो 4, और नीचे पहली संख्या से कम है 50, 50 दूनी 100, 4 दूनी 8% आया, और 8% तो ऑप्शन ही नहीं है, 8% तो आंसर ही नहीं है। एक मिनट फिर से देख लेते हैं। दो संख्याएं, क्या प्रश्न गलत तो नहीं लिख दिया? दो संख्याएं तीसरी संख्या से कम से 50 कम है और 50 कम है तो ये हो गई, और 54 कम है तो भैया 46 हो गई। सही है, तो दूसरी संख्या बिल्कुल सही, तो इसमें होगा 8%। तो कोई एक ऑप्शन हटा के यहाँ पर 8% किया जा सकता है। अगर आपको ऐसा लगे कि कुछ चीज़ें गलत हैं तो आप ज़रूर बताइएगा। देखिए हो सकता है जल्दीबाजी में थोड़ी बहुत गलती हो जाती हो, तो आप देखिए, और आपको गलत लगता हो तो ज़रूर बताइए कि सर गलत हुआ है, तो ये आपका सुधार होगा। लेकिन फिर से मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ। देखिए कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 50 और 54% कम है, तो भैया 50 कम होगी तो 50 ही बचेगी, और 54 कम है तो 46 बचेगी, 46 बचेगी। तो कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो ऐसे देखा जाए तो 4 कम है, 4 कम है इंटू 100 हो गया, और नीचे 50, तो 8% ही आया। आंसर सही है, कोई नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लिखा है 350 का 2/5 2/10 के 4/7 से कितना कम है, कितना अधिक है। तो ये तो बहुत आसान है। कह रहा 350 का 2/5। देखो आपको बता दें, का मतलब होता है गुणा। क्या होता है? का मतलब गुणा, का मतलब गुणा। ठीक, तो 350 का 2/5 मतलब क्या? 350 का 2/5, 5 से देखते हैं 70 बार गया, और ये हो गया 140। सही है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? 210 के, ये देखिए 210 के 4/7 से, तो 210 का 4/7, 7 तियां 21, 30 आ गया, ये हो गया 120 आ गया। कह रहा है कितना अधिक है, तो अधिक में तो अंतर ही निकालेंगे ना, तो 140 माइनस 120, तो कितना आ गया? 20। आंसर आ गया 20, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो जैसा हो आप बताइएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट लाइक ज़रूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़रूर बताइए। ठीक है, तो आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, जल्दी से देखते हैं अगला प्रश्न। लिखा है एक संख्या को जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। कह रहा है जब उसी संख्या के 3 गुने को 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? When a number is divided by 6, the remainder is 2. What will be the remainder when 3 times of the same number is divided by 3? Okay? देखो सबसे पहले समझो, यहाँ पर कुछ चीज़ें कर रहे हैं। क्या लिखा है? जब एक संख्या को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। तो पहले तो वो संख्या निकालें। देखो बताते हैं,
ऐसा है, जब हम भाग देते हैं तो जिस संख्या से भाग देते हैं वो भाजक कहलाती है। भाजक, जिस संख्या को भाग देते हैं वो भाज्य कहलाता है। यहाँ पर भाग फल आता है, यहाँ पर शेष फल आता है। क्या आता है? शेष फल। ठीक, इतना हो गया। अब मेरी बात बहुत ध्यान समझिए। अगर, बहुत ध्यान समझना, अगर भागफल ना हो तो एक लेते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना। देखो, एक एक चीज़ हम तुम्हें बता रहे हैं, एक एक चीज़। अगर भागफल अगर ना हो तो हम क्या लेते हैं? एक ले लेते हैं। ठीक, हमेशा भाग एक बार जाता है अगर भागफल ना दिया हो। अब दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई एक संख्या निकालनी हो तो अन्य तीन का पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमें भाज्य निकालना है, तो हमको भाजक, शेषफल और भागफल का पता होना ज़रूरी है। अब देखते हैं। कह रहा है किसी संख्या को 6 से भाग दिया जाता है, दे दिया। शेषफल 2 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले तो वो संख्या पता हो, तो संख्या कैसे निकलेगी? अब तीसरी चीज़ तो पता हो, यानी क्या? भागफल। तो हमें पता है कि अगर भागफल ना दिया हो तो भाग हमेशा क्या लेते हैं? एक। क्या? एक बार जाता है। तो 6 एकम 6। ठीक, क्या होगा? 6 एकम 6। तो 6 1 जा 6। तो यहाँ पर क्या हो गया? 8 आ गया। वो संख्या आ गई। कितनी आ गई? 8। कह रहा भाई इसी संख्या के 3 गुने को, तो 8 का 3 गुना कितना होगा? 24। कह रहा है इसको 3 से विभाजित कर दो, सॉरी 3 से, हाँ ये देखो 3 गुना, तो 24 को 3 से, तो 3 से कर दिया भाई, 3 8 24, खत्म। आ गया आंसर। कितना? 0 आ रहा है। कह रहा है तो शेषफल क्या होगा? शेषफल तो 0 आ रहा। आ गया। अब आपके दिमाग में अगर आए कि भैया ये कैसे आ गया, ये 6 कैसे आ गया, तो देखो ऐसा होता है कि भाजक का गुणा जब हम भागफल में करते हैं, किस में करते हैं? भागफल में, और इसमें शेषफल ऐड कर देते हैं तो आ जाता है भाज्य। क्या आता है? भाज्य। ठीक, तो अब भाजक हमारा कितना था? ये देखो 6। भागफल हमारा कितना था? 1, क्योंकि एक बार जाता है। शेषफल 2 था। तो देखो 6 कम 6 और 2 8, तभी आ गया। समझ गए आप लोग? तो इतना तो समझ गए होंगे। तो अब आगे बढ़ रहे हैं, अगला देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न। 220 पन्नों की एक पुस्तक के पदों, सॉरी यहाँ पर पन्नों होगा, पन्नों की संख्या लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? हाउ मेनी डिजिट्स आर नीडेड टू नंबर वर्सेस लिखा है, तो यहाँ पर द नंबर पेजेस, द पेजेस मैं लिख दे रहा हूँ, नंबर द पेजेस ऑफ अ बुक ऑफ 220 पेजेस, 440, 520, 885 डी फॉर नॉट। ओके, तो देखते हैं जल्दी से क्या होता है। 220 पन्नों की पुस्तक की पन्नों की संख्या लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? अब समझिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब हम पेज नंबर लिखेंगे, आप नॉर्मली समझिए, जब हम पेज नंबर लिखेंगे तो कैसे? 1 नंबर पे 1, 2 नंबर पे 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऐसे ही पेज नंबर लिखेंगे। अब देखो करना क्या, पूछ क्या रहा है ये समझो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, देखो 23 अंक तो यहीं तक हो गए। तो ये कह रहा है कितने अंक लगेंगे। ठीक है, अब ये बहुत मतलब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं। तो देखो कितने अंक, तो ऐसे हमें कहाँ तक जाना है? 220 तक। ठीक, तो अब देखो क्या करना है। ऐसा है 220 पन्नों की, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए एक अंक की कितनी संख्याएं होती हैं। एक अंक की संख्याएं होती हैं, एक अंक की संख्या। तो एक अंक की जो संख्याएं होती हैं वो होती हैं 9। कितनी होती हैं? 9। कहाँ से कहाँ तक? 1 से 9 तक। सही है। और हर संख्या में एक अंक होता है, तो 9 संख्याओं में 9 हो गए। ठीक, आगे देखते हैं। 2 अंक वाली कितनी संख्याएं होती हैं? 2 अंक की संख्याएं कितनी होती हैं? 2 अंक वाली संख्याएं पहले शुरू कहाँ से होती हैं वो देखें, 10 से, और कहाँ तक जा रही? 99 तक। तो ध्यान रखना ये होंगी टोटल 90। कितनी? 90।
और सोचो हर संख्या में 2 अंक है ना, 2 अंक, पहले 10 में भी 2, 11 में भी 2, ऐसे। तो 90 संख्याओं में 180 है, सही है। आगे देखते हैं। अब 3 अंक वाली संख्या है, 3 अंक वाली संख्या है। 3 अंक वाली संख्या कहाँ शुरू हो रही है? 100 से, और कहाँ तक जाना है? 220 तक। कहाँ तक? 220 तक। ये कितनी होंगी ये हम काउंट करते हैं, देखते हैं। देखो सबसे पहले तो 100 एक संख्या हो गई, उसके बाद 101 से 200 तक ये संख्याएं हो गई 100, ठीक। फिर 201 से 220 तक, मैं यहाँ थोड़ा रफ कर दे रहा हूँ, थोड़ी सी गलती तो हो ही गई है, तो इसको रफ कर दे रहा हूँ, रफ कर दिया, इसको रफ कर दिया, और 220 तक कितनी हो जाएंगी? 20 संख्याएँ ये। तो टोटल कितनी हो गई? 121 संख्याएँ। कितने अंकों वाली? 3 अंक वाली, 121। तो 121, और हर संख्या में भैया 3 अंक, ठीक है। तो 3 एकम 3, 12 3 36, जोड़ लो अंक। 9 3 12 की 2, हंसी लगा 1, तो 8 6 14 1 15 की 5, हंसी लगा 1, 3 1 4 और 1 5, 552। और आंसर आपका आ गया डी, 552। समझ गए? ठीक। देखो 9 3 12 की 2, हंसी लगा 1, 8 9 6 15 5, हंसी लगा 1, 3 4 1 5, 552 आंसर आ गया। ठीक, खत्म। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं जल्दी से अगला क्वेश्चन। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, तो सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब और शेयर करिए, ठीक। और ये नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो जल्दी से शेयर कर दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है 3 डिब्बों में पानी और दूध के क्रमशः 3 मिश्रण है, 403 लीटर, 713 लीटर और 496 लीटर। तब कौन सा सबसे बड़ा माप उन्हें पूरा माप लेगा? देखिए जब कभी ऐसा प्रश्न आपको मिले, ठीक है, तो एक बात समझिए वो क्या कह रहा है। कह रहा है एक मिश्रण है 403 लीटर का, दूसरा मिश्रण है 713 लीटर का, और तीसरा मिश्रण है 496 लीटर का। तो वो आपसे कह रहा है एक ऐसा मिश्रण बताइए, एक ऐसा पैमाना बताइए, एक ऐसा मिश्रण बताइए कि इनको पूरी संख्या में माप दे। इसका कहने का मतलब है कि एक ऐसा लीटर जो पूरा माप दे, मतलब एक ऐसी संख्या, बहुत ध्यान समझिएगा, एक ऐसी संख्या जो पूरा माप दे, जो पूरा माप दे, ठीक। तो जब जो संख्या पूरा मापेगी वो HCF कहलाएगी। क्या कहलाएगी? HCF। क्या कहलाएगी? HCF, ठीक। अब HCF कैसे? भाग विधि से निकालेंगे। क्या ऐसे निकालेंगे? भाग विधि से। जब कभी भी ऐसा प्रश्न मिले, कभी भी ऐसा प्रश्न जहाँ पर पूरा माप दे, तो आप समझिए HCF निकालना है, क्योंकि पूरा वही काट सकती है। एक ऐसी संख्या जो पूरा माप दे यानी काट दे, और भैया काटेगा कौन? HCF। कैसे? भाग विधि से। सबसे छोटी संख्या से उसकी बड़ी संख्या को डिवाइड करते हैं। सबसे छोटी संख्या 403 और उससे बड़ी क्या है भैया? 496। 496 देखते हैं, एक बार जा रहा है तो 403, तो 3 यहाँ बचा और 9, 93 आया। इस 93 को फिर से 93 से फिर से हम 403 को डिवाइड करते हैं। 4 बार जाएगा, 4 3 12 की 2, 80 लगा 1, 9 चौको 36 और 1 37, 372 यानी 31 को फिर से हमने बनाया और 93 लेकर आए, ठीक। 93 और 31 तियाँ 93, ख़त्म, ठीक। लेकिन अभी आप सोचो ये 2 नंबर हुए हैं, अभी तो ये बचा है ना 713, तो अभी डिवीज़र से 713 को डिवाइड करो 31 से, तो 31 से जब तक ना कटे भाई तब तक काटते हैं। 713 देखते हैं, 31 दूनी 2, 1 कम 2 तियाँ 6 62, कितना बचेगा? 9, 93, 31 तियाँ 93, तो जो लास्ट डिवीज़र वही हमारा HCF। तो HCF इस हिसाब से आ रहा है 31, आंसर आ गया, ठीक। HCF क्या आ रहा है? 31, आंसर आपके सामने, ठीक। तो समझ गए होंगे आप। एक बार रिपीट मोड में देखिएगा, ना आए तो आप नंबर पे व्हाट्सएप करिए और क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजिए कि सर नहीं आ रहा है, तो हम आपको बताएंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनका LCM 48 है, तो संख्याएं क्या होंगी?
द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2:3 एंड देयर लीस्ट कॉमन फैक्टर इज लघुत्तम समवर्तक, एलसीएम है ये, हाँ लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता समवर्त 48 है, तो संख्याएं क्या होंगी। थोड़ा इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो थोड़ा कोई दिक्कत नहीं। ऐसा है, करना कुछ नहीं है आपको, बहुत आसान है। संख्या दी है, ठीक है, सॉरी एलसीएम दिया है, तो आपको कुछ नहीं होगा, एलसीएम को एलसीएम से डिवाइड करके गुणा कर दीजिए बस। तो एलसीएम कितना है, एलसीएम 48 है, और दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 2, 3, तो इनका ही एलसीएम, इनका ही एलसीएम कितना आएगा, 6 से विभाजित कर दीजिए, कितना आ गया 8, और उसका उठाकर गुणा कर दीजिए, एक बार 2 में तो 16 और एक बार 3 में तो 24, 16 24 है कहीं, अरे वाह पहला ही मिल गया। ठीक, कुछ नहीं करना है आपको। देखो क्या करना है, जब रेशियो और योग दिया हो तो योग को अनुपातों के योग से डिवाइड कर दो, अनुपातों का योग से विभाजित कर दो। ठीक, जब अंतर दिया हो तो अंतर को अंतर से विभाजित कर दो। ठीक, जब आपको HCF दिया हो तो HCF को SCF से विभाजित कर दो, और जब LCM है तो LCM से। ठीक, समझ गए, आंसर आ गया। ना समझ में आए तो कांटेक्ट करिए, आपको सारी चीज़ें मिलेगी। ठीक, और जो पढ़ना हो वो बताइए, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, पसीना ज़्यादा निकल रहा है लग रहा है, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न देख रहे हैं, गर्मी है। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर। ये एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत बताइए। विषम संख्याओं का औसत फॉर्मूला होता है n²। n मतलब जहां तक पूछा गया है, जहां तक पूछा जाए, जहां तक पूछा जाए, जहां तक पूछा जाए, बस वहां तक। तो 50 n², तो 50 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25, 00 2500 आंसर होगा। ठीक, अगला देखते हैं। लिखा है एक पिता और एक पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है, और आज से 10 वर्ष बाद की आयु का अंतर 27 वर्ष होगा, तब पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। ठीक, ऐसा है, देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखना, क्या नोट करके, क्या नोट करिएगा कि दो लोगों की आयु का अंतर, आयु का अंतर हमेशा, दो लोगों की आयु का अंतर हमेशा समान रहता है। क्या रहता है, हमेशा समान रहता है। दो लोगों की आयु का अंतर हमेशा क्या रहेगा, समान, दो लोगों की। पिता और पुत्र, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात है 5:2। अच्छा एक चीज़ और, जब दो लोगों की आयु का अंतर हमेशा समान रहेगा, हमेशा, भाई ये निश्चित है समान रहेगा। कैसे, अगर सोचो आपका भाई आपसे 2 साल बड़ा है तो हमेशा 2 साल बड़ा रहेगा। अगर आपकी बहन आपसे 1 साल छोटी है तो हमेशा छोटी रहेगी। अगर आपकी दीदी आपसे 5 वर्ष बड़ी है तो हमेशा बड़ी रहेंगी। तो 10 साल बाद आयु का अंतर 27 है तो हमेशा 27 रहेगा शुरू से। तो अभी क्या है, अंतर रेशियो में देखो कितने का आ रहा है, 3 का, बस। और अंतर हमेशा समान रहता है, तो 3 बराबर 27, तो 1 बराबर भाग दे दो 3 9 27। तो कह रहा पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 2 है, तो 2 बराबर 18 आंसर आ गया। ठीक, अगर आपको समझ में ना आए तो एक बार रिपीट मोड में देखिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप करिए, टेलीग्राम करिए, आपको सब कुछ हल मिलेगा। समझ गए? चलो अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी से। एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को 10% घटा दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया। तो ऐसा है। अच्छा, पहले वाले प्रश्न का आंसर तो पता चल गया ना, 18 ये आ गया। ठीक है, चलो इस तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसा है, ऐसे प्रश्न कभी भी आए जब 2 जगह प्रतिशत दिया हो, प्रतिशत, एक जगह वृद्धि एक जगह कमी, एक जगह कमी एक जगह वृद्धि,
एक जगह वृद्धि, दूसरी जगह भी वृद्धि, और एक जगह कमी और दूसरी जगह भी कमी। तो जब वृद्धि हो तो 100% में जोड़ देंगे वृद्धि को, और जब कमी हो तो 100% में माइनस कर देंगे। ठीक, करना कुछ नहीं है। देखिए दो चीज़ें हैं ना यहाँ पर, आयत की लंबाई है और आयत की चौड़ाई। लंबाई को 20% बढ़ाया है, तो पहले 100 थी तो अब हो गई 120। परसेंट हटाएंगे बटे में 100 लगेगा। ठीक, बहुत ध्यान समझिए। चौड़ाई को 10% घटाया जाता है। अपने आप ने 100 थी, मैंने क्या कहा, घटा सकते हैं, तो 90% हटाए बटे में 100। बीच में क्रॉस का साइन लगा दीजिए। ठीक, और हमेशा 2 0 से 2 0 काट दीजिए। कट गए, अब गुणा करो, 12 में है 108, और 100 बचा के रखो तुलना करने के लिए। करा, तो अब ऊपर वाली वैल्यू अधिक आ जाती है तो वृद्धि, और कमी हो जाती है तो कमी, तो बढ़ गई। तो 8% क्षेत्रफल बढ़ गया है, यानी आंसर आया 8%। समझ गए? कुछ नहीं, जब वृद्धि हो तो आपको क्या करना है, 100 में जोड़ देना है, और जब कमी हो तो 100 में घटा देना है। बस इतना करना है, और कुछ आपको करना ही नहीं। समझ गए आप? दूसरी बात, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात आपको क्या करना है, दूसरी बात ये करना है आपको कि कभी भी ऐसा प्रश्न मिले जहाँ पर 2 जगह प्रतिशत दिया हो, हमेशा ऐसे ही करना है, क्रॉस का साइन लगा के 2 0 से 2 0 उड़ा दो, जो बचेगा उसको गुणा कर लो। ठीक, और 100 से तुलना कर लो। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं, है भी कि नहीं है। लिखा है एक टोपी जिस पर 80 रुपये का मूल्य अंकित है, उसे 68 रुपये में बेचा जाता है, तो छूट बताइए। बहुत अच्छा है, छूट का प्रतिशत ऐसा है। अंकित मूल्य मतलब MRP। MRP कितनी है? MRP 80 रुपये, और हमने खरीदी कितने में? खरीदी 68 रुपये में। कितने में? 68। तो देखो ऐसा है, जब कभी छूट प्रतिशत निकालेंगे यानी डिस्काउंट परसेंट, तो हम लिखते हैं अंतर। क्या लिखते हैं? अंतर इंटू 100, और नीचे MRP यानी मार्क प्राइस है ना, जो अंकित मूल्य। तो बेटा भैया देखो अंतर कितने का आ रहा है? अंतर आ रहा है कितने का? 70, 12 का, और नीचे लिखेंगे इंटू 100, और नीचे क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे 80। कितना लिखेंगे? 80। लिख दिया 80। ठीक, काट दें 20 से जाएगा 20 से 5 बार, और 20 से 4 बार, 4 से उसको काटें 3 बार, और 5 से यहाँ 15। आंसर। ठीक, समझ गए? ठीक, तो ये करना है, डिफरेंस लिख दिया 12 का, और नीचे हमेशा MRP। ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, चलो तो बस आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। और एक काम करिएगा आप, सबसे पहले तो सेशन को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, और एक काम करिएगा, देखिए सेशन को जितना आप शेयर करेंगे और लोगों तक पहुंचेगा, तो उसको शेयर करो। दूसरी बात, हमारी प्लेलिस्ट में जाओ। किस में जाओ? प्लेलिस्ट में। आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और बाकी यूपी पुलिस के लिए पढ़ना है आपको, MTS के लिए पढ़ना है, आप कमेंट करके बताइए सर ये पढ़ाइए। मैंने आपको नंबर बताया, आप नंबर देखिए 7007984629। आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट करिए और बताइए कि सर ये पढ़ाइए। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय श्री राम।